हेलो क्लास 10th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहां पे बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में। ऑलरेडी हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है चैप्टर में, लेकिन आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस बिल्कुल बेसिक से। तो अगर आपको अभी भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं आता है तो आप इस लेक्चर के थ्रू आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीख सकते हैं। ओके सो ये है हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक रूल पता होने चाहिए कि किसी भी कंपाउंड को देख के हम कैसे उसको नॉमेनक्लेट करेंगे। ओके तो सबसे पहले हम जानते हैं रूल क्या है। सबसे पहला रूल आपको प्रीफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपको प्रीफिक्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको सफिक्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको रूट नेम के बारे में पता होना चाहिए। सो द जनरल फॉर्मूला फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इज प्रीफिक्स प्लस रूट नेम प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब ये जानो कि ये प्रीफिक्स क्या है। कहीं पे भी अगर आपको हेलोजेंस दिख जाए, हेलोजेंस मतलब या आपको क्लोरीन दिख जाए, फ्लोरीन दिख जाए, ब्रोमीन दिख जाए, आयोडीन दिख जाए, उसको हमेशा हम पहले लिखते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, है ना। तो प्रीफिक्स में आते हैं हमारे हेलोजेंस। फिर दूसरी चीज क्या आती है, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं। अब एल्काइल ग्रुप क्या, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, जिसके नाम के पीछे क्या आता है, आइल आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। तो कहीं पे भी अगर आपको एल्काइल ग्रुप दिख जाए तो वो एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाता है एंड इन एल्काइल ग्रुप को हम बल्की ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एल्काइल ग्रुप। नाउ अब बात करते हैं हम रूट नेम की कि रूट नेम क्या होता है। सो रूट नेम इज द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ पेरेंट चेन, कि हमारे पास जो सबसे लंबी कार्बन की चेन है, ठीक है, उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं रूट नेम। सो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन इज नोन एज रूट नेम। अब प्राइमरी सफिक्स क्या है। कभी भी जब हम कंपाउंड को देखेंगे तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से, डबल बॉन्ड होगा तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे इन से, एंड अगर जो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे आइन से। इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे कि एल्कोहल, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारे के सारे हमारे सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। क्लियर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सेकेंडरी सफिक्स हैं। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इनका साउंड क्या होता है, बट फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। एल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन क्या है, OH। एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, C डबल बॉन्ड OH। कीटोन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, C डबल बॉन्ड OR, और यहां पे भी हमारे पास R होगा। नाउ अब ये R क्या है, R इज द एल्काइल ग्रुप, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यहां पे हमारा C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, अब जरा हम बिल्कुल पहले बेसिक से नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर धीरे धीरे उसमें हम फंक्शनल ग्रुप भी ऐड करते जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन करना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे हमारे पास ये है, CH3 CH2
CH2C Cl CH3, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज CH3C Cl Br CH2C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा CH2 है. तो ये दो क्वेश्चन है सबसे पहले हमारे पास, ठीक है. इनको कैसे हम नॉमेनक्लेट करें ये जानते हैं. सबसे पहले क्या करना होता है, चेक करो कि प्रीफिक्स है या नहीं हमारे पास क्वेश्चन में. क्या हमें यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप या फिर हेलोजन नजर आ रहा है? तो यस, हमें यहाँ पे हेलोजन नजर आ रहे हैं. एल्काइल ग्रुप कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, हेलोजन्स प्रेजेंट है. ओके, सो ये है हमारा हेलोजन. अब कितने कार्बन पे ये हेलोजन प्रेजेंट है ये हमको चेक करना है. अब देखो काउंटिंग कहां कहां से की जा सकती है. एक काउंटिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है. अब अगर आपका मन नहीं है कि आप यहां से काउंट करें, आप दूसरी साइड से भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5. अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो नॉमेनक्लेचर आएंगे, पर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि विच वन इज करेक्ट. तो इसके लिए एक रूल आता है. क्या रूल है? लोएस्ट सम रूल. अब ये लोएस्ट सम रूल क्या होता है? जब भी हमारे पास चाहे प्रीफिक्स हो चाहे सफिक्स हो, सबसे कम नंबर उसको देना है, ठीक है. अगर प्रीफिक्स सफिक्स दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उस केस में सफिक्स को हम कम नंबर देते हैं कंपैरिजन टू प्रीफिक्स. लेकिन यहाँ पे कोई अभी हमारे पास सफिक्स नहीं है, ठीक है. प्राइमरी सफिक्स है, दैट इज इन, उसको हम बाद में देखेंगे. लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है. प्रीफिक्स को सबसे कम नंबर दो. कहां से इसको सबसे कम नंबर मिलेगा? जब हम राइट हैंड साइड से काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो ये हमारा आएगा सेकेंड कार्बन पे. लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करेंगे तो ये आएगा हमारा फोर्थ नंबर पे. तो ऊपर वाली काउंटिंग हमारी गलत है, नीचे वाली काउंटिंग हमारी करेक्ट है. अब चेक करो कितने नंबर पे हमारा क्लोरीन है, सेकेंड नंबर पे. ये हो जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है. ये हमने प्रीफिक्स लिख दिया. प्रीफिक्स के बाद आता है रूट नेम. कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है. 5 के लिए आता है पेंट. अब देखो सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन आ जाएगा फॉर सिंगल बॉन्ड. तो ये बन गया हमारा नॉमेनक्लेचर 2 क्लोरोपेंट एन. ओके, नाउ सेकेंड के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे देखो काफी सारी चीजें हैं हमारे पास. हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स भी है ना, और 3 यहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्स है, ठीक है. अब क्वेश्चन ये आते कि कहां से हम काउंटिंग करना शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो प्रीफिक्स है, यहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्स भी और सफिक्स भी है. तो जब भी कभी ऐसा हो जाए कि प्रीफिक्स भी हो सफिक्स भी हो, तो सबसे कम नंबर हम किसको देते हैं? सफिक्स को देते हैं, ठीक है. तो काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? यहां से करेंगे 1 2 3 4 5. लेकिन लिखेंगे कैसे? जो रूल हमने अभी लिखा था ना यहाँ पे, यही रूल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे. सबसे पहले हम प्रीफिक्स को ही लिखेंगे. नंबरिंग हमने भले ही सफिक्स को कर दी है, लेकिन लिखने का तरीका यही एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है. सो इसको कैसे लिखेंगे हम? ये हमारा बन जाएगा, देखो सबसे पहले आएगा यहाँ पे हमारा, इसकी स्पेलिंग जो है वो बी से शुरू होती है, इसकी स्पेलिंग सी से शुरू हो जाएगी, और इसकी स्पेलिंग जो है वो एम से शुरू हो जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट हमको यहाँ पे लिखना है. क्या बन जाएगा ये? 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 मिथाइल, ठीक है. 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 मिथाइल. नंबर ऑफ कार्बन इज 5. अगेन 5 के लिए क्या आता है? पेंट. अब कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है? 1 और 2. तो 1 और 2 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1. तो सीधा लिखेंगे 1 इन. अब आगे जाके ये आपकी मर्जी है कि आप 1 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते. अगर आप 1 को रिप्रेजेंट नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई नंबर है तो आपको रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है. तो ये हमारा इसका नॉमेनक्लेचर क्या आ गया? 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट 1 इन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी तो देखो हमने यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिया है ना, पहले इसी के साथ क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 है हमारा यहाँ पे
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लिख लेते हैं। चलो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने और ले लिया, इसका नॉमेनक्लेचर करें। यहां पे हमें ट्रिपल बॉन्ड दिख गया। ट्रिपल बॉन्ड इज अगेन अ प्राइमरी सफिक्स। क्या है ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड यहां पे हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है। तो नंबरिंग किसको पहले करेंगे? हम ट्रिपल बॉन्ड वाले को नंबरिंग पहले करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब कहां कहां पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर बोलो कहां कहां पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है? तो 5 पे ना हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या अगर हम एक बार 5 लिख दे तो हमारा काम चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। जितनी बार यहां पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा, भले ही वो सेम हो, 5 ही बार क्यों ना प्रेजेंट हो, 6 बार क्यों ना प्रेजेंट हो, हर बार हमको रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, हर बार रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। सो ये हो जाएगा हमारा 5,5, क्योंकि सेम चीज 2 बार रिपीट हो रही है, इसीलिए हम यहां पे डाई लगाएंगे। ठीक है, डाई मिथाइल। अच्छा, अगर 3 बार रिपीट हो रही होती तो हम ट्राई मिथाइल लगाते, 4 बार रिपीट हो रही होती तो हम टेट्रा मिथाइल लगाते। क्लियर है? तो ये हमारा बन जाएगा 5,5 डाई मिथाइल। 6 कार्बन के लिए आता है हेक्स, और यहां पे क्योंकि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, दैट ट्रिपल बॉन्ड इज, क्या बोलते हैं इसको हम? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 5,5 डाई मिथाइल हेक्स आयन। ठीक है, ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन, यहां पे तो हमें कोई भी कौन सा सफिक्स नहीं दिख रहा है, ना प्राइमरी सफिक्स दिख रहा है यहाँ पे हमको, ना ही सेकेंडरी सफिक्स दिख रहा है। कोई सफिक्स यहाँ पे हमको नजर नहीं आ रहा। राइट, कोई भी सफिक्स यहाँ पे हमको नजर नहीं आ रहा है। फिर क्या करेंगे? प्रीफिक्स को लिख दो पहले, है ना? सिर्फ प्रीफिक्स को लिखो। अब देखो कहां से काउंटिंग करें, यहां से हमको पास पड़ेगा 1 2 3 4 5, यहां से हमको क्या पड़ गया? पास पड़ गया। ठीक है, अब क्या करें? चलो, एक हमको मिथाइल दिख रहा है और 3 हमको क्या दिख रहे हैं? ब्रोमीन दिख रहे हैं। 3 हमको यहाँ पे ब्रोमीन दिख रहे हैं। तो बी पहले आता है कि एम पहले आता है? बी पहले आएगा। तो पहले ब्रोमीन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम। ठीक है, कहां कहां ब्रोमीन प्रेजेंट है? 2 पे प्रेजेंट है। अब क्योंकि सारे के सारे सिमिलर है ना, 2 पे भी ब्रोमीन है, 3 पे भी ब्रोमीन है, तो पहले हम नंबरिंग लिख देते हैं अगर सेम स्पीसीज है तो। लेकिन अगर सेम स्पीसीज नहीं है तो नंबर लिखो, नाम लिखो, नंबर लिखो, नाम लिखो। ठीक है, सो ये हमारा बन जाएगा 2,3,3, क्योंकि 2 बार 3 पे ब्रोमीन प्रेजेंट है ना? 2 बार 3 पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो ये हमारा बन जाएगा 2,3,3 ट्राई ब्रोमो। 2 पे अगेन हमारे पास यहाँ पे मिथाइल है एंड द नंबर ऑफ कार्बन इज 5, सो इट विल बिकम पेंटेन। सबके पास सिंगल बॉन्ड है ना? सबके पास सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, तो ये बन जाएगा हमारा 2,3,3 ट्राई ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्या कभी आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है कि डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तब क्या हो जाएगा है कि हमारे पास क्वेश्चन में अभी तक हमने देखा या तो डबल बॉन्ड था या तो ट्रिपल बॉन्ड था। देखो ये आपकी क्लास 10th के लेवल का तो है ही, है ना? साथ ही साथ अगर आप अभी से ही एडवांस प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए है, जहां पे आपको आपकी IUPAC नॉमेनक्लेचर, अगर आप क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, तो भी ये IUPAC नॉमेनक्लेचर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे है हमारे पास CH3, CH2, CH, ठीक है, और C2H5, CH3 एंड यहाँ पे क्या कर दो? Br कर दो। ठीक है, आई बेट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन को गलत करेंगे,
है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इस क्वेश्चन का नॉमेनक्लेचर क्या होगा, मैं बताऊंगी कि आप गलती कहां पे करते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अगेन हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। फिर से हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, इनका करते हैं अब हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर। ओके, तो क्या होगा, क्या होगा आप पता है, मैं ये बताऊंगी पहले कि आप क्या नॉमेनक्लेचर लिखोगे, फिर सही क्या है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। आप नॉमेनक्लेचर इसका लिखोगे कि मैम 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन। ये फटाफट से आप इसका नॉमेनक्लेचर लिख दोगे। क्या लिखोगे आप इसका नॉमेनक्लेचर? 2 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन। लेकिन जैसे ही आप ये लिखेंगे आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि सबसे पहले आपने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ही सेलेक्ट नहीं की। हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इसमें करने की जरूरत है ना। क्यों ये गलत हो जाएगा भाई, क्यों गलत हो जाएगा? 5 कार्बन तो है, हमने पेंट लिख दिया। 2 पे मिथाइल ग्रुप तो है, ये इथाइल ग्रुप है, हमने इथाइल ग्रुप लिख दिया। 3 पे हमको 2 पे हमको ब्रोमो दिख गया, हमने ब्रोमो लिख दिया। फिर हमारा ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया? अगेन द सेम रीजन, क्योंकि आपने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं की है। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है क्या? जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आए एक स्ट्रेट चेन में, दैट इज कॉल्ड कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब देखो, ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ना होके इसमें तो 5 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। बट इसको देखो जरा, किसको देखना है आपको? इसको देखना है। इसमें देखो कितने कार्बन हैं? C2H5 को अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं? C2H5 को क्या हम CH2 CH3 लिख सकते हैं? C2H5 को क्या हम CH2 CH3 लिख सकते हैं? बात तो बराबर है, बात तो बराबर ही है, राइट। सो अब यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं? 1, अब देखो कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं यहां पे? 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन हो गए? टोटल 6 कार्बन हो गए। हो गई ना आपकी गड़बड़ी अब, ठीक है। तो अब देखो 6 कार्बन है, 3 पे ही ब्रोमीन प्रेजेंट है और 3 पे ही मिथाइल प्रेजेंट है, ठीक है। 3 पे ही ब्रोमीन प्रेजेंट है, 3 पे ही मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। सो अब बोलो नॉमेनक्लेचर क्या होगा? बोलो, अब बोलो नॉमेनक्लेचर इसका क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या बन जाएगा? 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया है? हाँ, कितने बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेक्ट दिया है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। जो बच्चे 11th में हैं 12th में, अक्सर उनसे भी ये गलती हो जाती है इस क्वेश्चन में। ये तो है, ये तो कॉमन मिस्टेक थी हमारी। इसके बारे में बात करते हैं। वो बहुत ऐसे डिलेमा में पड़ जाते हैं कि कहां से हम काउंटिंग करें, क्योंकि दोनों के दोनों सेकेंडरी सफिक्स है, नॉट सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स है ना। दोनों के दोनों हमारे प्राइमरी सफिक्स है। डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, किसको कम से कम नंबर दे? क्योंकि देखो ये भी हमारा फर्स्ट नंबर पे ही आ रहा है और ये भी हमारा फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो किसको हम पहले नंबर दे? याद रखना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, एंड इसका जो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट 1 इन एंड 4 आइन। क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन 4 आइन।
क्या ये बात क्लियर है कि फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है एंड फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है? फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है एंड फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। क्या मेरी ये बात करेक्ट है और क्या मेरी ये बात आपको समझ में आई है? यस। तो ये हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ना फटाफट से हम फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। अभी तक हमने फंक्शनल ग्रुप वाले नॉमेनक्लेचर नहीं किए, तो क्यों ना अब फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर किए जाएं, है ना। बाकी सबका भी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे बट एडिशन में हम फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH। 7th क्वेश्चन ये है हमारा। नाउ द 8th क्वेश्चन इज CH3 CH2 CH OH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आ गए हैं हमारे पास। अब क्या करें, क्या करें भाई? नॉमेनक्लेचर करना है हमको यहाँ पे, और क्या करना है? तो OH, OH इज एल्कोहल। क्या है OH? OH है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल इज सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या आ गया है? यहां पे हमारे पास आ गया है बल्कि ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप इज अ प्रीफिक्स, तो मतलब प्रीफिक्स को हम पहले लिखेंगे बट नंबरिंग कम किसको देंगे? सफिक्स को देंगे, राइट। सो इट विल बिकम 2 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट। अब यहां पे अगर आप ये ANE करके एन लिखते हैं और फिर आप लिखेंगे ओल, तो यहां पे हो जाएगी गड़बड़ी आपकी स्पेलिंग की, क्योंकि स्पेलिंग का भी ध्यान देना आपका काम है। 2 वोवेल एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। क्या कहा? 2 वोवेल एक साथ नहीं आएंगे। वोवेल्स आपको पता है, AEIOU, हाँ क्या होते हैं? AEIOU, ये वोवेल्स है हमारे। E और O साथ में नहीं आ सकते। अब क्या करें? अब क्या करें? अगर E और O साथ में नहीं आ सकते तो E को हटा दो, ठीक है। चाहे आप एन लिख रहे हो, चाहे आप ईन लिख रहे हो, चाहे आप आइन लिख रहे हो, ई नहीं आएगा अगर उसके नाम के बाद क्या है? अगर उसके नाम के बाद कोई भी अगर दूसरा वोवेल प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूट एन, एन का ई नहीं आएगा, फर्स्ट कार्बन पे है ओल। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ये इसकी स्पेलिंग है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 8th। अब यहां पे हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स भी है एंड प्राइमरी सफिक्स भी है, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स भी है यहाँ पे हमारे पास और प्राइमरी सफिक्स भी है। अब क्या करें? अब क्या होना चाहिए? तो सेकेंडरी सफिक्स को हम सबसे कम नंबर देंगे प्राइमरी सफिक्स के कंपैरिजन में। तो अगर यहां से हम करते तो 1 2 3, यहां से 4 नंबर पे आ जाएगा और यहां से 3 नंबर पे। तो ये वाली नंबरिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये बन जाएगा हमारा हेक्स, 5 आइन और 3 पे हमारा ओल है। 3 पे हमारा यहाँ पे इथेनॉल प्रेजेंट है, तो इट विल बिकम हेक्स 5 आइन 3 ओल। क्या बन जाएगा? हेक्स 5 आइन 3 ओल। क्या आपको नॉमेनक्लेचर समझ में आ रहे हैं? यस, क्योंकि बहुत यूजफुल है ये सारे के सारे नॉमेनक्लेचर, राइट। हेक्स 5 आइन 3 ओल हमारा इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। So question number 9th is CH3 CH2 C double bond O, इसको बढ़िया ढंग से लिख दें, C double bond O CH2 CH3 and 10th is CH3C Cl C double bond O CH3। ये दो क्वेश्चन फिर से आ गए हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को जरा नॉमेनक्लेट कर लेते हैं।
तो ये कौन सा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O इज कीटोनिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप। और इसका साउंड क्या आता है? ओन आता है। क्या आता है? ओन, कीटोन, ओन, है ना। रिप्रेजेंटेशन इज ONE। तो कहां से देखो, कहीं से भी काउंटिंग कर लो, इसमें तो बात बराबर पढ़नी है। तो आपको जहां से इच्छा हो आप वहां से काउंटिंग कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन का ई हट जाएगा, पेंट एन 3 ओन। क्या हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर? पेंट एन 3 ओन। क्या हो गया नॉमेनक्लेचर? पेंट एन 3 ओन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 10th पे आइए। कहां से नॉमेनक्लेचर करेंगे, कहां से नंबरिंग करना शुरू करेंगे? जहां पे फंक्शनल ग्रुप पास में है, 1 2 3 एंड 4। थर्ड नंबर पे वी हैव क्लोरीन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट, एन 2 ओन, यानी कि सेकेंड कार्बन पे हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंड कार्बन पे हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, अच्छा, दो टाइप के नॉमेनक्लेचर हमको सीखने हैं। कौन से दो टाइप की? अभी हमारे पास स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमने उसका नाम लिखा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न कि हमारे पास नाम लिखे होंगे, उन नाम को देख के हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम नॉमेनक्लेचर सीखने वाले हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा 3 क्लोरोब्यूट एन 2 ओन। ओके, तो एल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया। एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं। 9th क्वेश्चन नहीं, 11th क्वेश्चन आएगा ना अब हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। एंड 12th क्वेश्चन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH C CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो जरा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? काउंटिंग करेंगे हम, कहां से? जहां पे हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स पहले आएगा। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो आ गया एन, एन का हम ई हटा देंगे। एंड एल्डिहाइड का साउंड आता है अल। क्या साउंड आता है? अल आता है। एल्डिहाइड का हमारा साउंड आ जाएगा अल। ठीक है, ब्यूट एन अल क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा ब्यूट एन अल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। देखो, डबल बॉन्ड भी है, मतलब प्राइमरी सफिक्स भी है, सेकेंडरी सफिक्स भी है, प्रीफिक्स भी है, तीनों की तीनों चीजें। बट सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए? बता दो जल्दी। सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए? जो हमारा सबसे जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा है। किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है यहाँ पे? एल्डिहाइड की, बिकॉज एल्डिहाइड इज सेकेंडरी सफिक्स, है ना। तो इसकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होती है, और जिसकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होती है सबसे कम नंबर उसी को दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से हम काउंटिंग करेंगे, राइट। 1 2 3 4 5, है ना। कैसे हो जाएगा? 2 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सो 2 मिथाइल पेंट 3 इन 1 अल। ठीक है, 2 मिथाइल पेंट 3 इन 1 अल, 2 मिथाइल पेंट 3 इन 1 अल। ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। तो ये हमने एल्डिहाइड वाले का भी नॉमेनक्लेचर कर लिया। नाउ विल टॉक अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे स्ट्रॉन्ग एंड सबसे खतरनाक अगर कोई एसिड है, एसिड इन द सेंस की फंक्शनल ग्रुप वाला होने के लिए, तो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, है ना। लेकिन फंक्शनल ग्रुप में अगर कोई सबसे खतरनाक ग्रुप है, सो दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप कहलाता है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप हमारा कौन कहलाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज CH3 CH2 C Br Br CH2 C डबल बॉन्ड O OH। and 14th question is CH3 CH2 C double bond CH3 and
Br C डबल बॉन्ड O OH। ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। कर लेते हैं इसका भी नॉमेनक्लेचर हम, है ना। कहां से काउंटिंग करेंगे? अब तो देखो मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ रहा होगा, हमें कहां से काउंटिंग करनी है, कहां से हमें नंबरिंग करनी है, क्या प्रोसीजर होना है, सारी चीजें। ओके, तो ब्रोमीन एंड ब्रोमीन कितने पे है? 3 पे। तो 3,3 डाइब्रोमो पेंटेनोइक एसिड, क्या बन जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर? 3,3 डाइब्रोमो पेंटोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक। यहां पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हमने काउंटिंग कर दी। थर्ड पे हमारा आता है मिथाइल ग्रुप, सो इट विल बिकम 3 मिथाइल, ठीक है। क्या बन जाएगा ये हमारा? 3 मिथाइल पेंट, अब एन तो नहीं है, हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख गया सेकंड कार्बन पे, तो 2 इन, ओके, ब्रोमीन भी हमारे पास, तो पहले लिखेंगे हम 2 ब्रोमो, ये तो हम भूल ही गए, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन ओइक एसिड, ये इसका नॉमेनक्लेचर बन जाएगा, ठीक है। ये इसका नॉमेनक्लेचर बन जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन ओइक एसिड, पेंट 2 इन ओइक एसिड इज द नॉमेनक्लेचर फॉर दिस कंपाउंड। ओके, अच्छा, एक और क्वेश्चन ना आपके दिमाग में आना चाहिए, आई डोंट नो आया है कि नहीं आया, है ना, क्योंकि ये तो हमारा लेक्चर रिकॉर्डेड है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में बच्चे बोलेंगे मैम आज आपने हमारा नाम नहीं लिया, है ना, जैसे कल के क्लास में मुझे कमेंट मिले थे, तो ये हमारी क्लासेस रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है तब क्या करेंगे, है ना। सेम फंक्शनल ग्रुप अगर जो हमारे पास रिपीट हो रहा है तब हम क्या करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। मान लो हमारे पास ये है CH3 CH2 CH OH CH2 CH OH CH3, ये हमारे पास क्वेश्चन है, दिस इज द 15th क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है ये हमारा? ये हमारा है 15th क्वेश्चन। अब 2 OH ग्रुप आ गए, अब क्या करें? क्या हम एक को पहले लिख दे, एक को बाद में लिख दे? नहीं, दोनों की प्रेफरेंस बराबर होगी, ठीक है। दोनों की प्रेफरेंस यहाँ पे कैसी होगी? दोनों की प्रेफरेंस यहाँ पे बराबर होगी, लेकिन लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे ना, जहां से हमको पास पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 के लिए आता है हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब कहां कहां OH ग्रुप प्रेजेंट है, कहां कहां OH ग्रुप प्रेजेंट है ये आपको देखना है। तो सेकेंड कार्बन पे एंड 4 कार्बन पे हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे 2,4 डाइओल। तो जिस तरीके से हम प्रीफिक्स में डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं, उसी तरीके से हम किसमें, सफिक्स में भी डाई ट्राई और टेट्रा लगा सकते हैं इफ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, सेम काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये हेक्सेन 2,4 डाइओल, ये बन गया हमारा नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर इसके अलावा भी आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके स्कूल से मिले हैं बट आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी नॉमेनक्लेचर में आपको डाउट है, या फिर किसी भी केमिस्ट्री में आपको डाउट है, कोई से भी टॉपिक में, तो भी आप ग्रुप पे वो क्वेश्चन की पिक शेयर कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, बट आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने हमें नोटिफिकेशंस भेज दिया, ठीक है। अब जैसे ही टीम देखेगी तो वहां पे आपको एंट्री करा देगी, आपको बार बार उस पर टैप नहीं करना है और आप सोचोगे कि नहीं कोई हमें ग्रुप में बुला ही नहीं रहा, फिर हम छोड़ के चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक बार आप टैप कर देंगे, हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर आपको ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है? तो टोटल 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, एंड जिसमें हमने बेसिक, बहुत मतलब बिल्कुल बेसिक से लेकर जितना आपके 10th लेवल का था वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। बट आज का जो हमारा लेक्चर था वो कैसा था
कि आपको क्या दिया गया, आपको स्ट्रक्चर दिए गए हैं, हमने स्ट्रक्चर से नाम लिखा। क्या नाम से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं? क्या नाम अगर हमको दिया जाएगा तो क्या हम उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे? इस पे हम लेकर आएंगे अपनी सेकेंड क्लास। नेक्स्ट क्लास में इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं पे करेंगे एंड बाकी का डिस्कशन करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।